नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़े के करीब से गुजरा जो अपने दो बेटों के सारे हज के लिए चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मामला है इनका? लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्होंने पैदल चलने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके अपने जान को अजाब देने से बेनियाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके पैदल चलने से बेनियाज है, इसे हुक्म दो कि वो सवार होकर जाए। हदीसों से मालूम होता है कि पैदल हज पर जाना शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं, क्योंकि इससे इंसान को तकलीफ होती है और बहुत सारी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, और अल्लाह ताला को कोई भी ऐसा अमल पसंद नहीं जो नफ्स को हलाकत में डाल दे। हमें इनके हिम्मत की हौसला अफजाई करना चाहिए, लेकिन ये जो हवा बना रखा है लोगों ने, ये सही नहीं है। हमें इनके हिम्मत को सलाम करना चाहिए, लेकिन इनके पैशन को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं इस चीज़ को लेके। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि इससे इंस्पायर होकर और लोग भी पैदल निकलेंगे, और महाराष्ट्र से एक शख्स निकल भी चुका है। अब शिहाब भाई जिस तरीके से वायरल हो गए और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि और भी लोग वायरल हो जाएं और ऐसा ही सपोर्ट मिले उनको, तो उनके लिए ये परेशानी की बात हो सकती है। जय हिंद दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में इतने अच्छे रिस्पॉन्स के बाद आई वॉज सो हैप्पी एंड चिलिंग। आई नो कि आपके लिए ये व्यूज़ उतने खास नहीं होंगे, बट दिस इज़ अलॉट फॉर मी। पिछली वीडियोस के कंपैरिजन में अगर किसी वीडियो पे थोड़ा ही सही लेकिन ज़्यादा व्यूज़ आ जाता है, तो इसकी खुशी एक क्रिएटर ही समझ सकता है, और ख़ास करके जब चैनल नया हो। एनीवेज, आज सुबह मुझे एक मैसेज आता है कि भाई शिहाब भाई के बारे में वीडियो बनाओ। वैसे तो जनरली मैं रिलीजियस, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट बनाता हूँ, बट दिस इज़ अ वायरल इशू एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द फैक्ट। Let's do a video and reveal the fact and some information about this। तो ये कहानी शुरू होता 19 मई 2022 को केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से, जब हमारे शिहाब भाई ने केरला से मक्का जाने का इरादा किया बाय फुट, पैदल, और इसकी जानकारी इन्होंने अपने YouTube चैनल पर शेयर करी। मलप्पुरम से मक्का जाने के लिए हमारे शिहाब भाई को कुल 8640 किलोमीटर की जर्नी तय करना था, और इंडिया के बाद पाकिस्तान, ईरान, इराक और कुवैत होते हुए वो मक्का तक पहुंचेंगे। अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो गुजरात तक का सफर तय कर चुके हैं। ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के टॉपिक से रिलेटेड, बट दिस इज नॉट द मेन टॉपिक, सो व्हाई लेट, जस्ट कम टू द पॉइंट। तो इनके इस अमल से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोग नाखुश। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग इनके इस काम को खूब पसंद कर रहे हैं, आपने वीडियोस में देखा ही होगा। लेकिन चंद लोग ऐसे भी है जो इनके इस काम से नाखुश हैं और कहते हैं कि ये गलत है, हदीस के खिलाफ है। और एज अ रेफरेंस वो तिरमिज़ी की एक हदीस पेश करते हैं, अन अनस क़ाल नज़रत इम्रातुन अन तमशी इला बैतिल्लाह फसुइल नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक फ़क़ाल इन्नल्लाह लग़निय्युन अन मशीहा मुरूहा फ़लतरकब। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक औरत ने नज़र मानी कि वो बैतुल्लाह तक पैदल चल कर जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके पैदल चलने से बेनियाज है, इसे हुक्म दो कि वो सवार होकर जाए। इसी से रिलेटेड सिमिलरली एक दो और हदीसें मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ना इस वीडियो में मैं शिहाब भाई को गलत साबित करने आया हूँ और ना ही उनकी बुराई करने आया हूँ, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हम सब के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ का लोगों ने बहुत ही हवा बना रखा है। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर अपना फीडबैक कमेंट में दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को देना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो पहले हम लोग हदीसों का जिक्र करेंगे, फिर शिहाब भाई के बारे में बात करेंगे कि शरीयत की नज़र में इनका यह अमल कितना दुरुस्त है और सही है या गलत, और मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि इसमें मेरी क्या राय है। तिरमिज़ी की एक हदीस जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, हदीस नंबर 1536, ये हदीस बिल्कुल करेक्ट है, हसन हदीस है ये। एंड जस्ट आफ्टर दिस हदीस नंबर 1537 में पैदल हज पर जाने के बारे में जिक्र है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़े के करीब से गुजरा जो अपने दो बेटों के सारे हज के लिए चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मामला है इनका? लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इन्होंने पैदल चलने की नज़र मानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके अपने जान को अजाब देने से बेनियाज है, फिर आपने उसे सवार होने का हुक्म दिया। ये तिरमिज़ी की हदीस है और बिल्कुल सही हदीस है। बुखारी शरीफ में आता है कि 3 सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह की रज़ामंदी के लिए उनमें से एक ने कहा कि आज से मैं रात भर नमाज पढ़ा करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजे से रहूंगा और कभी नागा नहीं होने दूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूंगा और कभी शादी नहीं करूंगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा, क्या तुमने ये बातें कही है? फिर कहा, अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मैं तुम सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा परहेज़गार हूँ। लेकिन मैं अगर रोज़े रखता हूँ तो इफ्तार भी करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ रात में और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। मेरे तरीके से जिसने बेरग़बती किया वो मुझ में से नहीं। इन हदीसों से मालूम होता है कि पैदल हज पर जाना शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं,
क्योंकि इससे इंसान को तकलीफ होती है और बहुत सारी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, और अल्लाह ताला को कोई भी ऐसा अमल पसंद नहीं जो नफ्स को हलाकत में डाल दे। अब अगर शिहाब भाई की बात करें तो इनका मामला इनके अल्लाह के साथ है, इनके दिलों का हाल अल्लाह ही जानता है, और सबसे अहम बात, पूरी दुनिया के लोगों का साथ है इनको कोई तकलीफ और परेशानी नहीं। और हदीसों में जो मेंशन है वो यही कि अपने आप को तकलीफ में ना डालें, और इनको कोई परेशानी नहीं क्योंकि लोग इनके साथ हैं। और चंद लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि इनका हज कबूल नहीं होगा। किसने कहा कि कबूल नहीं होगा? तो ये हदीस में ये है कि पैदल चलना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान चलता है, लंबा सफ़र करता है तो बहुत सारी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, नफ्स हलाकत में पड़ जाता है। दैट्स वाई हदीस में कहीं ये नहीं है कि हज कबूल नहीं होगा। हज कबूल होगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल होगा। और अगर अल्लाह ताला को इनका ये अमल पसंद आ जाए तो हो सकता है इनको ज़्यादा सवाब मिले और हाजियों के मुकाबले। अब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इनके हिम्मत को सलाम करता हूँ कि भाई 8,500 किलोमीटर पैदल चलने के बारे में सोचना ये कोई आम बात नहीं। एंड द सेकंड थिंग, जब ये पैदल हज को पहुँच जाएंगे तो एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि ये दुनिया का पहला आदमी है जो 8,500 किलोमीटर पैदल चलकर हज को पहुँचे। एंड विदाउट एनी डाउट ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया जाएगा, जो इंडिया के लिए शर्फ की बात होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट थिंग, दैट हमें इनके हिम्मत की हौसला अफजाई करना चाहिए, लेकिन ये जो हवा बना रखा है लोगों ने ये सही नहीं है। हमें इनके हिम्मत को सलाम करना चाहिए, लेकिन इनके पैशन को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। और लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते जा रहे हैं इस चीज़ को लेके। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि इससे इंस्पायर होकर और लोग भी पैदल निकलेंगे, और महाराष्ट्र से एक शख्स निकल भी चुका है। अब शिहाब भाई जिस तरीके से वायरल हो गए और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि और भी लोग वायरल हो जाएं और ऐसा ही सपोर्ट मिले उनको, तो उनके लिए ये परेशानी की बात हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स दे विल पुट देमसेल्व्स इन डेंजर। आप अगर लॉजिकली सोचे तो शिहाब भाई के लिए अब ये सफ़र उतना मुश्किल नहीं जितना वायरल होने से पहले था जब वो घर से निकले थे, क्योंकि अब ये पूरी दुनिया उनके फैमिली की तरह बन चुकी है। जिधर भी जा रहे हैं लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और साथ चल रहे हैं। सो नाउ दिस इज क्वाइट इजी फॉर शिहाब भाई। एनीवे, आइए हम सब मिलकर शिहाब भाई के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भाई के इस कुर्बानी को कबूल फरमाए और उनके हज को भी कबूल फरमाए और सही सलामत मंजिल तक पहुंचने की तौफीक दे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करना था और उन बातों से आगाह करना था जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। अगर इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।